हालांकि ऋषभ और उसके साथियों ने यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि कोई उनकी गतिविधियों को देखने के लिए सैन्य दूरबीन का उपयोग कर रहा था। लगभग 100 मीटर दूर एक ऊंची इमारत की 23वीं मंजिल पर एक व्यक्ति ने एक हॉल खरीदा था। काले कोट में 2 आदमी गंभीर भाव के साथ एक दूरबीन से ऋषभ और उसके साथियों की एक एक गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। मिस शीतल, ऋषभ जी की कार आती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो शिवम के लिए कोई नए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। नंबर 6 ने सैन्य दूरबीन को अपने हाथ से नीचे रखा और रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। शीतल के चेहरे पर एक तिरस्कार से भरी हुई मुस्कान थी। उसने एक सुंदर और शानदार लाल पोशाक पहनी हुई थी और लंबे आकर्षक पैरों को एक के ऊपर एक रख के शानदार बॉस की कुर्सी पर बैठी थी। साहब सर एकदम गंभीर स्वभाव में सावधानी से शीतल के पास खड़े हुए थे। नंबर 6, नंबर 7 ने दूरबीन को नीचे रखा और स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ गए। मिस शीतल, आपने कहा था ना कि इस बार शिवम की मदद करने के लिए आप यहाँ हैं। क्या हम दोनों अब जाकर उसकी मदद करें? नंबर 6 ने गंभीरता से पूछा। नहीं, अभी वहां मत जाओ, शीतल ने निर्णायक रूप से कहा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दे रही थी। ऋषभ और उसके चमचों ने जरूर ये तय किया होगा कि वो लोग शिवम को सभी एम्प्लॉइज के सामने बेइज्जत करेंगे। मैं अपने बेवकूफ चचेरे भाई को अच्छी तरह से जानती हूँ। कंपनी में शिवम को धमकाने के बाद वो घर छोड़ने पर उसे पीटने का एक तरीका खोज लेंगे। उस समय आप सभी बाहर जाएंगे और ऋषभ और उसके साथियों को सबक सिखाएंगे। शीतल ने ठंडे स्वर में कहा, बस उसकी किसी बेवकूफी करने का इंतजार करो। जब वो ये महसूस करेगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तब मैं उस बेचारे इंसान पर दया दिखाऊंगी। मैं उस पर एहसान करना चाहती हूं। तभी उसे मेरी ताकत का एहसास होगा और वो मेरा एहसान मानेगा और मेरी गुलामी करेगा। शीतल ने लंबी सांस भरते हुए संतुष्ट भाव से कहा। उसे उसके सामने जीत नजर आ रही थी। जब उसने सोचा कि शिवम अपने सबसे कमजोर स्तर पर होगा तो वो उसे किसी मसीहा की तरह बचाएगी, तभी शिवम उसकी अहमियत समझेगा और खुशी के आंसू के साथ उसका धन्यवाद करेगा। इस बारे में सोचकर ही शीतल मन ही मन खुश हो रही थी। मिस शीतल, मुझे डर है कि शायद ये वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। मुझे लगता है कि शिवम से डील करना इतना आसान नहीं है, नंबर 6 ने हिचकिचाते हुए कहा। वो शीतल को असलियत में वापस लाने से खुद को रोक नहीं सका। वो समझ नहीं पा रहा था कि आज मिस शीतल को क्या हुआ है। शायद मैम अपना IQ पूरी तरह खो चुकी है। ये सही है मिस शीतल, शिवम वास्तव में उतना सामान्य नहीं है जितना वो सतह पर दिखता है। कल आपने हमें शिवम पर नजर रखने के लिए कहा था। मुझे पता चला है कि कल रात शिवम को घर से निकाल दिए जाने के बाद वो अविनाश नारायण नाम के एक व्यक्ति के साथ रेन फॉरेस्ट विला गया था, नंबर 7 ने गंभीरता से कहा। लेकिन रेन फॉरेस्ट विला पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां हर तरफ कैमरा है। अगर हम कैमरा से छेड़खानी करते तो अंदर की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को अलर्ट कर सकते थे। इसलिए मुझे नहीं पता कि रेन फॉरेस्ट विला में शिवम ने क्या किया। मैं बाद में अविनाश नारायण को देखने गया था। वो दिल्ली में एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो वित्तीय रूप से काफी सक्षम इंसान है, नंबर 6 ने गंभीरता से कहा। क्या उसके जैसा गरीब कोई व्यक्ति रेन फॉरेस्ट विला जा सकता है? ये आदमी आखिर है क्या और ये साबित क्या करना चाहता है? शीतल ने अपने हाथों को हवा में लहराते हुए संतोष भाव में कहा। यह बहुत स्पष्ट है, कल रात उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। नारंग परिवार के बुजुर्गों द्वारा उस पर दबाव डाला गया था कि उसे ऋषभ से डरना चाहिए, इसलिए उसने अपने दोस्तों से उसकी मदद के लिए कहा होगा। ये मत सोचो कि उसका दोस्त, क्या नाम बताया, अभिनव नारायण सक्षम है। वो सिर्फ एक छोटी कंपनी का जनरल मैनेजर है। मैंने उसकी मदद नहीं की, इसलिए वो उस समय रेन फॉरेस्ट विला में किसी शक्तिशाली इंसान से मदद मांगने गए होंगे। मिस शीतल बात तो सही कह रही है, जरूर ऐसा ही हुआ होगा, नंबर 6 ने थोड़ा सिर हिलाया। वो इस स्टेटमेंट से सहमत था और उसने महसूस किया कि मिस शीतल बहुत बुद्धिमान और सक्षम महिला थी। क्या तुम इस बारे में नहीं सोचते? कुमार परिवार में किसके पास रेन फॉरेस्ट विला में रहने की ताकत नहीं है?
दिल्ली शहर में कौन अब उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा? शीतल ने कहा। क्या शीतल शिवम का पीछा करते हुए उसकी असलियत पता लगा लेगी? क्या ऋषभ ने शिवम से बदला लेने के लिए अमिताभ से हाथ मिला लिया है? अब क्या होगा शिवम का? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।